16वां क्वेश्चन देखो, बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। कैश में माल खरीदा है, प्लस में 1000 रुपये भाड़ा दिया। भाड़ा अलग से दिखाना पड़ेगा ना। अब मान लो हम कस्टमर को भी बेचेंगे तो दिखाएंगे ना भाई भाड़ा लगा था हमारा 1000 रुपये अलग से, तो भाड़े को हमेशा अलग से दिखाओ, ठीक है। अब मान लो मैं तुमको सेल कर रहा हूँ, तो सेल करते टाइम मान लो भाड़ा अलग से दिखाना पड़ेगा ना। तुम कहोगे ये तो 55,000 का है, 2,000 रुपये फालतू किस चीज़ के, मैं बताऊँगा ना भाड़े के हैं, अलग से दिखाना पड़ेगा कैरेज, सही है। नहीं तो तू कस्टमर बोल देगा ये 57 कैसे बिल बना दिया, मैं 2,000 भाड़े के कौन देगा, दिखाना पड़ेगा ना अलग से, बात ये है। तो वो बात है। बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना, इतना ही सोचना है, ठीक है। कितने 51,000 रुपये ना, 50,000 रुपये यहाँ आगे, 1,000 रुपये यहाँ आगे, 51,000 आगे टोटल, ओके। इसके बाद में अगली एंट्री देखो, पेड टू सीता 9650 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000 रुपये, ठीक है। पेड टू सीता, सीता को पे किए हैं 9650 रुपये दे दिए, 10,000 देने थे। तो सीता अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बताओ, कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो सीता को पे किए 10,000 देने थे, 9650 रुपये में सेटलमेंट कर दी, 350 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। यही बात है, नहीं समझ आए। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, अगली एंट्री पे चलो, परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक 3 लाख रुपये एंड पेड 25,000 रुपये इन कैश, ओके, ऑफ वेजेस। देखो एक बात बताओ, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो ना, एसेट, तो उसकी चीज़ की कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी। मान लो मैंने फ़ोन ख़रीदा, इसका कवर लगवाया, तो पूरा फ़ोन माना जाएगा, ये समझ आई। मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा है ना, और भी मज़दूरों का खर्चा, मान लो ये मज़दूर से उठवाई है, वो मशीन उठवा के फिट करवाई है और सारी चीज़ करवाई है, तो वो सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन परचेज में माल के टाइम पे माल के अंदर में अलग से दिखाना पड़ेगा। 1,000 रुपये किराया है तो किराया अलग से दिखाना पड़ेगा। माल के टाइम पे कैरेज अलग से दिखाया जाता है, लेकिन एसेट खरीदते टाइम टोटल कॉस्ट मानी जाती है, पूरा मर्ज कर देते हैं एक ही में। अब मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, ईंटें लगी, 50 लाख की ईंटें लगी, 20 लाख का सरिया लग गया है, और सीमेंट मिला के 4 करोड़ का खर्चा लग गया। तो मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूँगा, अलग अलग थोड़ी करूँगा, मेरा कोई धंधा थोड़ी है ईंटों का सरियों का, समझ आई। तो ये बात है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू करेंगे कैश या जो भी चेक जैसे भी पेमेंट करी है आपने, टू बैंक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, परचेज ए मशीनरी, मशीन खरीदी है 3 लाख की, 25,000 रुपये किस चीज़ के हैं, वेजिस के। तो 3,25,000 की मशीन पड़ेगी ना हमारे, बात ये, मशीन अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक 3 लाख, टू कैश कितने दिए हैं 25,000। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, देखो क्या एंट्री बनती है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट क्या आएगा मशीन के बाद में, देखो टू कैश, टू बैंक। मशीन 3,25 की पड़ी नहीं पड़ी, कैश कितना दिया 25,000 रुपये, बैंक से पेमेंट 3 लाख की करी, बात ख़त्म, हो जाएगी एंट्री। सीधी सी बात है ना, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, वेजेस वगैरह अलग से नहीं दिखाते, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, लेकिन माल में अलग से दिखानी पड़ेगी, ठीक है, बात ये है। आगे चलो, ब्रिक, ईंटें खरीदी है 15 लाख की, ठीक है, 15 लाख की ईंटें खरीदी है। टिम्बर, लकड़ी के वो टिम्बर नहीं होते, टिम्बर बलियाँ बोलते हैं जिसको, 10 लाख की खरीदी है। परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में आएंगे 15 लाख ये, 10 लाख ये, कितने हो गए 15 और 10 लाख 25,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ बैंक, चेक से पेमेंट करिए ना बैंक, कितने 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। अगली एंट्री देखो, परचेज एन ओल्ड मशीनरी। अब ओल्ड खरीदी हो, कैसे ही खरीदी हो, मशीन तो मशीन है ना, हमारे लिए तो नहीं होगी एक किस्म से। तो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए की, 5,000 रुपये कैरेज के लगे हैं, 20,000 रुपये इमीडिएट रिपेयर के लगे, तो सारी जुड़ जाएगी। मशीन है क्योंकि देखो एसिड है, तो अपने टोटल कॉस्ट लगाई जाएगी, अलग से नहीं दिखाई जाती कोई भी चीज़। 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000, 1,25,000 आ गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात खत्म। क्या आएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सीधी सी बात है। कितने रुपए? 1,25,000 रुपये। क्वेश्चन खत्म हो गया ये भी। अच्छा एक पॉइंट रह रहा है। पेड 2,500 रुपये फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। अब ऑफिस फर्नीचर को रेगुलर बेसिस पे आप रिपेयर करवा रहे हो, तो ये तो रिपेयर का खर्चा है, एसिड थोड़ी है। रिपेयर का खर्चा है, सालाना करवाते हो आप, रोज हर महीने कुछ ना कुछ खराब होया रहता है। देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 2,500 रुपये। कितने? 2,500 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया। 16वां क्वेश्चन भी ख़त्म। 17वें पे आ जाओ अभी। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 17वां जरा सा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ से उतार लो इसको, 17वें को यहाँ तक, बस इतना ले लो, ठीक है। ये देखो छोटा सा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लो, ये लो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 5-5 एंट्री है गिनती की, कुछ है भी इसमें। देखो सारी कर देंगे आज, हो सके तो अगला चैप्टर भी शुरू कर देंगे। डेबिट क्रेडिट, हाँ डेबिट क्रेडिट। देखो 1 अप्रैल को क्या किया? स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख रुपये, पेड इनटू बैंक 4 लाख रुपये। 5 लाख रुपये लगाए थे, जिसमें से 4 लाख बैंक में जमा करा दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने रुपए? कितने रुपए? 1 लाख रुपए यहाँ आगे, 3 लाख रुपए यहाँ आगे, 4 लाख हो गए ना टोटल। और अलग है, एक ही में है, 5 लाख रुपए ही है ये टोटल। 5 लाख में से जमा करवाए हैं 4। कहाँ? अरे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपए, आउट ऑफ डेट 40,000, 4 लाख रुपए जमा कराए बैंक में, पेड इनटू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ये हाँ बैंक में 4 आएगा, 4 लाख, 5 लाख हो गए टोटल, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलो, चौथा 4 तारीख की एंट्री देखो। परचेज गुड्स फॉर 1,40,000, ऑल्सो आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वाज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। मतलब क्रेडिट मतलब उधार, आधा उधार पे तो आधा कैश पे होगा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सुधीर। ऐसे लिखेंगे सुधीर, पूरा क्यों लिखेंगे? कितने रुपए? 1,40 है, 70 हो गए, 70 1,40। 4 तारीख की एंट्री ख़त्म। 7 तारीख की एंट्री देखो, छोटी सी एंट्री है 7 तारीख की। क्या कहना चाह रहे हैं 7 तारीख वाला? देखो 7 तारीख की एंट्री देखो। परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख रुपए। बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख की, 2% ब्रोकरेज दिए दलाल को। दलाल होते हैं ना, ब्रोकर होते हैं जो, है ना, प्रॉपर्टी डीलर, दलाली लेते हैं जो, है ना। देखो 2 लाख रुपए का 2% करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा 2 लाख का 2%? 4,000 रुपये। 2 लाख 4,000 हो गए। रजिस्ट्री करवाइए, 24,000 वो लगे। कागज नहीं बनवाते ज़मीन के, 24,000 वो लग गए। ऑल्सो इनकर्ड 24,000 रुपये फॉर रजिस्ट्रेशन। पेमेंट फॉर द बिल्डिंग वाज मेड। ये सारी चीज़ बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होएगी नहीं होएगी? 24,000 ये, 4,000 वो, कितने हो गए? 28,000 हो गए। 2,28,000 रुपये की बिल्डिंग पड़ेगी, 2,28,000 रुपये की, ठीक है। तो ये बात है। हाँ तो अब इसके अंदर में आगे क्या आएगी देखो। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वाज मेड बाय चेक एंड द ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस बाय कैश। 28,000 जो थे ना फालतू ऊपर के, वो कैश से दिए हैं और बाकी चेक से दिए हैं। बात ये है, समझे नहीं समझे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने? 2,28,000 रुपये टू कैश, 28,000 रुपये टू बैंक, 2 लाख रुपये। समझाया? आगे चलो। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। कैश में कितने आएंगे? 28,000 रुपये। ये 2 लाख रुपये इसमें आएंगे, 2,28,000 रुपये। ये एंट्री बनेगी भाई, कुछ नहीं है। अगली पे चलो, अगली पे चलो। अगली क्या कह रही है देखो, सोल्ड गुड्स टू अरुण 2 लाख रुपये। अरुण पे 1/4 अमाउंट इन कैश। 2 लाख का 1/4 करेंगे 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपये। कितना हो गया? 50,000 रुपये। तो क्या एंट्री होगी? अरुण अकाउंट डेबिट टू, अरुण अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अरुण अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इसके बाद में देखो टू सेल। साल नहीं, सेल। हाँ, टू सेल। साल थोड़ी उड़ा रही है इनको। अच्छा, इसके बाद में आगे देखो 1/4 करें कैश, 1.5 लाख आ गया। इसके बाद में अगली चलो 14 तारीख की देखो, ए चेक ऑफ 1,48,000 रुपये इज रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट। क्या हो गया था ये? अरुण इन फुल सेटलमेंट एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो 1,48,000 रुपये इज रिसीविंग फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट। अरुण से लेने कितने थे? 1.5 लाख रुपये। 1,48 का चेक दे दिया हमने, डिस्काउंट दिया नहीं दिया? उसको दिया। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सेम डे हमने चेक लगवा दिया, इसीलिए मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये? ए। तो 1.5 लाख का था ए से हिसाब, 2,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, 1,48 यहाँ आ गया। ओके, 16 तारीख की देखो, क्या है 16 तारीख की? पेड। क्या? 1.5 लाख का, 1.5 लाख का। अरे 50,000 रुपये दे भी तो दिए उसने बच्चे लोग। 1.5 लाख रुपये नहीं आएगा? तो ये 2A में क्या लिखा है? तो डिस्काउंट अलाउड लिखा है टू ए से 1.5 लाख रुपये लेने थे बेवकूफ लोग। पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 180 स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू कैश, एक्सपेंसेस टू कैश। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे टू कैश। कितने रुपए? 180 रुपीज़। 180। आगे चलो। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो 17 तारीख की एंट्री देखो, क्या कह रहा है? पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1,000 रुपये एंड शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ 4,000 रुपये। वो तो चलो इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है फर्म का, लेकिन वो तो ड्राइंग आएगा ना। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो फर्म के लिए करवाया है ना। हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये समझे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ना। अब पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हमने, ठेका थोड़ी ले रखा है तुम्हारी पर्सनल लाइफ का, समझा ही नहीं आई। 4,000 तो ड्राइंग में आ गए, 1,000 रुपये इसमें आ गए, 5,000 रुपये आ गए। समझे नहीं समझे? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, ड्राइंग हमारा पार्टनर घर पे लेके गया, मतलब बिजनेसमैन घर पे लेके गया है, और टू बैंक, बैंक से ले गया। 2 एंट्री करनी है 2 एंट्री कर दो, एक करनी है तो एक कर दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख के बाद में 20 तारीख की पेड ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, मान लो काम वाली रखी है ये, ठीक है, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस दिया हमने इसको, तो क्या आएगा? कितने रुपए? 200 रुपये। 200 रुपये में रखा है इसको। पेड ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस। तो तू 200 रुपये किस चीज़ के? टू कैश 200 रुपये। 200 रुपये कम है ना? अच्छा, इसके बाद में आगे चलो। इसके बाद में आगे चलो, ज़्यादा है ना। हाँ, क्या करेगी तू 200 का? अच्छा, अभी देखो इसके बाद में क्या है? रिसीव ए सम ऑफ 2,500 रुपये बीइंग रेंट फॉर ए पोर्शन ऑफ बिल्डिंग लेट आउट। बिल्डिंग लेट आउट करी थी। लेट आउट का मतलब क्या होता है? किराए पे चढ़ाना। किराए पे चढ़ाना नहीं लिखा होता, सब टू लेट लिखा होता है।
है ना, बाहर लिखा होता मतलब मकान खाली है, भाई किसी को किराए पे चढ़ाना हो तो मतलब कहने का क्या है, हमने अपनी बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी, मान लो कोई दुकान का पड़ा हुआ एक पोर्शन खाली दे दिया, किराए पे चढ़ा दिया। मोबाइल वाली दुकानों में भी तो होता है, एक छोटी सी टेबल लगा के दे देते हैं रिपेयर वाले को, उससे रेंट लेते हैं फिर वो, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, रेंट पे चढ़ाइए, 2,500 रेंट आया, तो पैसे आए हैं गए हैं, पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, इनकम होगी अब यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू टू रेंट, रेंट इनकम है आपकी बार हमारी, है ना। कितने रुपए बताना, 2,500 रुपये। इसके बाद में अगले पे चलो, अगली एंट्री क्या है, देखो पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टीजमेंट करवाई है, एडवर्टीजमेंट करवाने के नाम के पैसे भरे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में अखबार में ऐड करवाई है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये हमारा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू कैश, कितने रुपए, 2,000 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन हुआ फिलहाल कौन सा कंप्लीट, 17वां। 18वां देखो, ना ना अलग से करेंगे। 18वां देखो, देखो क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन, देखो जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरलीदास एंड सन्स टिम्बर्स। मुरलीदास एंड सन्स टिम्बर्स किसका बिजनेस है, लकड़ियों का व्यापारी है, लकड़ी मतलब जो टिम्बर्स नहीं आते, बलियाँ वगैरह आती है, शैटरिंग स्टोर नहीं होता जैसे, उसका बिजनेस है उसका, मैं शैटरिंग स्टोर तो नहीं कहेंगे, टिम्बर जैसे वो खरीदना बेचना काम है उसका, लकड़ियाँ, ठीक है। इसके अंदर में क्या करो, रिसीव ए चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450 रुपये, 5450 में अलाउड हिम डिस्काउंट 150 रुपये, चेक इज़ इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जे पीटरसन, क्या आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जे पीटरसन, जे सन। अच्छा कितने रुपए, 5600 रुपये हो गए ना। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जे पीटरसन आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जे पीटरसन आ गई। इसके बाद में आगे चलो, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ वैल्यू 350 रुपये, सुदर्शन को माल वापस किया है, हमने किया है, परचेज रिटर्न होगी नहीं होगी, सुदर्शन टू परचेज रिटर्न, सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्या आ जाएगी, एस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। माल वापस किया भाई 350 रुपये का, खराब आ गया होगा, चलो एस टू परचेज रिटर्न आ गई। इसके बाद में आगे चलो, इशू चेक इन फेवर ऑफ MS करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर परचेज किया तो परचेज आएगा ना, माल है ना इसका, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक्स इशू कर दिया ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 7,500 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, परचेज ए मशीनरी 50,000 रुपये बाई चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 2,500 रुपये, फिट करवाने का खर्चा कितना हुआ है 2,500 रुपये का, तो वो कैश में दिया है, तो क्या आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट कितने 52,500 रुपये, टू बैंक कितना आएगा 50,000, टू कैश कितना आएगा 2,500 रुपये, सही है ना। कैश में पेमेंट करिए, देखो मशीन की कॉस्ट तो मशीन में ऐड होएगी नहीं होएगी, जो भी एसेट तुम खरीद रहे हो तो वो एसेट में ही ऐड हो जाएगा, उसी की वैल्यू में ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये बात है। परचेज गुड्स 1,00,000 रुपये फ्रॉम अजय एंड सप्लाई टू विजय फॉर 1,20,000, दो एंट्री होएगी इसके अंदर में, पहले परचेज की फिर सेल की, अजय से 1,00,000 में खरीदा, विजय को 1,20 में चिपका दिया, ठीक है, क्या एंट्री होगी, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय कितने रुपए बताना, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। अब विजय को बेच दिया ये उधार में ही, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए, 1,20,000 रुपये। सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे व्यवहार की तो बात हो रही है। इसके बाद में क्या, वो लेजर पोस्टिंग में करवाऊंगा,
अभी आया नहीं वो। नहीं, इसमें लिख रखा है ना, ये पूछ रही थी। कहाँ पे? किसी क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है। ये इसके अंदर नहीं, बुक के अंदर लिखा हुआ है इसके। अच्छा। इसलिए ये हाँ। नहीं, सबसे नीचे CFO। सर ये हाँ। ये अगला पेज नहीं बदलता जब लेजर का, तब लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला, ये देखो कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। यहाँ से ये सारा उठा के यहाँ पे लिखा गया है। टोटलिंग जो होती है ना, वो है बस, ये और कुछ नहीं है। ये छोड़ना है, ये तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। आगे चलो, आगे चलो। 19वां। डाउट भी ऐसी ऐसी चीज़ों में होता हो। डाउट ढंग की जगह तो बंदे का कोई। आगे चलो, 19वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन देखो, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ चंदन, पुष्पा भाई, चंदन ब्रदर्स, चंदन ब्रोज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देखो, रिसीव 38,000 रुपये फ्रॉम कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000 रुपये। देखो 38,000 रुपये मिले हैं कृष्ण स्वरूप से। चेक मिला है क्या? कैश है? कैश मिला है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्ण स्वरूप, KS लिख देंगे, कृष्ण स्वरूप। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू KS, कृष्ण स्वरूप। कृष्ण स्वरूप 40,000 का हिसाब था, 38,000 रुपये दे गया, 2,000 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया KS को, कृष्ण स्वरूप को। नहीं समझाई? दोबारा बताऊँ? आगे नहीं? ओके, बढ़िया है। आगे तो आगे चलो, रिसीव 38,000 रुपये फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ फॉर 40,000 रुपये। ठीक है, चौटाला वगैरह तो पता नहीं, जो दुष्यंत लिखा हुआ है सिर्फ। देखो, कैश रिसीव 38,000 रुपये फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40,000 रुपये। 40,000 रुपये मिलने थे, है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कह रहे फुल सेटलमेंट थोड़ी हुई है, 2,000 और देगा अभी, फुल सेटलमेंट नहीं हुई। देखो, रिसीव 38,000 रुपये फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट 40,000 रुपये। यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं लिखी ना, यहाँ फुल सेटलमेंट लिखी थी। अभी दुष्यंत को 2,000 और देने हैं, समझ आई नहीं आई? यहाँ फुल सेटलमेंट वाली बात नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत आ जाएगा, डी लिख देते हैं। कितने रुपये? 38,000 रुपये। कितने रुपये? 38,000 रुपये। इसके बाद में अगले पे चलो, अगले पॉइंट पे, बीरू हु ओव्ड अस 15,000 रुपये। ठीक है, इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दिवालिया हो गया। मान लो इसके पास इसके कपड़े बचे हुए हैं, बाकी सब बिक लिया सौदा। ठीक है, सारा घर बार सब बिक लिया। एक बाइक स्कूटी थी वो भी बिक गई, चप्पल भी बिक गई, किराए की पहनी हुई है फिलहाल। ठीक है, मतलब इंसॉल्वेंट बोल देंगे इसको। ठीक है, जब वीरू इंसॉल्वेंट हो गया, 15,000 रुपये लेने थे हमको उससे, डूब गया 65 पैसे ही रुपी। इसका जो भी थोड़ा बहुत और कबाड़ बच रहा था बेच के 65 पैसे ही रुपी। 65 पैसे ही रुपी का मतलब है 65%। जितने हमको लेने थे 65% मिल पाए इसका सारा सौदा बेच के। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, डूब गए ना, टू बीरू पाजी। अभी देखो इसके अंदर में, देखो 15,000 का 65% करना, 15,000 का 15 छिक्के 90 9,750 रुपये। 9,750 रुपये आएगा, 9,750 रुपये। डूब कितने गए? 5,250 रुपये डूब गए। टोटल थे 15,000 रुपये बीरू का हिसाब। समझाया? कैश आ गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि लॉस है, लॉस एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट एज पर द नॉमिनल रूल। ठीक है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट। तो वही बात है। ओके, देन फर्दर आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू किटी बिल्ली। लिस्ट प्राइस 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का माल बेचा है क्या? 20,000 रुपये का माल बेचा किटी को। ट्रेड डिस्काउंट 10% दे दिया किटी को, 2,000 गया, 18,000 रह गया।
अभी देखो, एंड कैश डिस्काउंट इज़ 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल डिस्काउंट। बिल्ली ने, किटी ने सारा पैसा एक ही दिन में दे दिया। किटी नाम है, बिल्ली नहीं है ये, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे ही नाम रख दिया धक्के, कोई नाम थोड़ी है किटी। अभी देखो इसके बाद में देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कौन, किटी, KITTY। कितने रुपए बताना भाई, सीधी सीधी बात है भाई। किटी का हिसाब था 20,000, 10% तो गया, 18,000 करेगा, 18,000 का 5% करेंगे 900 रुपये, 900 रुपये डिस्काउंट हो गया। अगली ने सारे पैसे दे दिए, 17,100, 18,000 रुपये नक्की काम हो गया किटी का काम। अगली एंट्री देखो, अगली क्या कह रहा है, सप्लाई गुड्स कोस्टिंग 6,000 रुपये, कोस्टिंग मतलब लागत, 6,000 रुपये की लागत का माल टू शकुंतला, शकुंतला को बेच दिया 10% अबव कोस्ट, मतलब 6,000 का माल 6600 में बेचा, प्लस प्रॉफिट हो जाएगा ना, 6,000 प्लस प्रॉफिट, और 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 66, देखो सीधी सी बात है, 6,000 रुपये की लागत का माल हमारे 6,000 का आया हुआ था, हमने 6600 का बेचा, 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, 5% करेंगे इसका 330 रुपये आ गया, आ गया नहीं आ गया। नेट माल कितने का बिका, 6600 माइनस 330, सही है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, देखा जाए तो कैश में बेचा है ना सारा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। डिस्काउंट कितना, 330 रुपये, 6600 में 330 गए, कितने रह गए, 6270 रुपये, और सेल में कितना आ गया, 6600 रुपये आ गया, सही है। शकुंतला को बेचा है। ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। 20 देखो, अब कुछ एक आसान एंट्री है, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आ जाएगी। देखो स्पेशल ट्रांजेक्शन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, फिर भी करते हैं, चलो आसान है तो करवाऊंगा दूसरी, आसान मुश्किल का क्या है ना भाई। अभी देखो 20th जरा सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, प्रोप्राइटर विड्रो फॉर हिज पर्सनल यूज़, कैश 20,000 निकाल के लेके, गुड्स निकाल के लेके 10,000 रुपये। मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड पे ले लेता हूँ, ऐसे कुछ एक अनपढ़ लोग हैं जो नहीं समझ आता, कुछ अनपढ़ भी है, कुछ गवार भी है, और कुछ दोनों का मिक्सचर भी है, मिक्स भुजिया नहीं होता जैसे, वैसे भी होते हैं, उनकी समझ नहीं आता, इसीलिए। तो क्या पता बोर्ड पे भी ना आ रहा हो, ये भी हो सकता है, मेरे को क्या पता वो। डेबिट क्रेडिट कैसे, अच्छा। अच्छा, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग। प्रोपराइटर कौन होता है, मालिक बिजनेस का। ड्राइंग करके लेके गए 20,000 रुपये कैश, और गुड्स कितना 10,000 रुपये। तो देखो बिजनेस से पैसा गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश टू परचेज। माल लेके गए तो परचेज कर देंगे ना, परचेज यहाँ पे क्रेडिट होएगा, स्पेशल केस है ये, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग कितनी की है टोटल, 30,000 रुपये की। 30,000 रुपये में क्या क्या किया है, कैश निकाल के लेके गया है, देखो कितना 10,000, 20,000 का कैश लेके गया है, और 10,000 रुपये की गुडविल माल खरीद के लेके गए, बोल मत बीच में। आगे चलो, गुड्स फॉर 50,000 रुपये वर गिवन अवे इन चैरिटी, दान में दे दिए गुड्स, गुड्स दान में दे दिए, भीख में दे दिए, ठीक है। तो कहने का क्या आएगा, चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या है, दान में देना, बिजनेस दान भी तो करता है, दान पुण्य करना। तो चैरिटी टू परचेज, चैरिटी खर्चा हो गया ना फर्म का, तो चैरिटी टू परचेज कितने रुपए, 50,000 रुपये। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हमारी कॉस्ट तो 50 की लगी है ना, चैरिटी टू परचेज हो जाएगा। इसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज़ 25,000 रुपये वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल। अब वो नहीं होता, सरफ वाले होते हैं, जैसे छोटे छोटे पाउच बनवा के बंटवा देते हैं, दिखाने के लिए लोगों को कैसा सरफ है हमारा, गलियों में नहीं बंटवा देते,
तो वो एडवर्टीजमेंट एक तरह से एडवर्टीजमेंट के रूप में गुड्स बांटा गया है, सैंपल के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल गया ना बदले में, खर्चे के बदले में एक तो कैश जा सकता था, बैंक जा सकता था और माल जा सकता था, माल चला गया यहाँ पे, टू परचेज। कितने रुपए? 25,000 रुपये। अब कई बार दवाई कंपनी वाले क्या होते हैं, दवाई के डीलरों को दवाई सैंपल की दे के जाते हैं, डॉक्टरों को फ्री में दे के जाते हैं सैंपल के रूप में। अब उस दवाई कंपनी वालों का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया फ्री सैंपल के रूप में, भीख में तो नहीं है, एडवर्टीजमेंट बोल लो, ठीक है। तो ये बात है, एडवर्टीजमेंट के रूप में दे के जा रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो खर्चा तो हो ही गया उनका। तो ये बात है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेज, ठीक है। अब आगे चलो, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 रुपये वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय चोरी करके ले गया, रुको बताता हूँ। देखो कहने का क्या मतलब है, एक हमारा एम्प्लॉय था, 50,000 का माल ले गया चुरा के, 20,000 रुपये कैश ले गया चुरा के, तो क्या आएगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस हमेशा डेबिट होता है, खर्चे डेबिट होते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या क्या गया? कैश गया, टू परचेज गया, माल गया, ठीक है ना, टू परचेज माल गया ना, माल और कैश दोनों चीज़ गई। कैश कितना गया? कैश कितना गया? 50,000 का गुड्स है और 20,000 रुपये का माल है, 70,000 रुपये का सौदा उड़ा गया, मतलब बात ये है, ठीक है। तो ये बात है। आगे चलो, गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स 1,00,000 रुपये के लॉस बाय फायर होगी, आग लग के नुकसान हो। ये एंट्री है मेन एंट्री है, इसमें 3 एंट्रियाँ पास होएगी। देखो मैं बताता हूँ, अच्छे से सुनना, समझ आ जाएगी क्या कहने का मतलब। गुड्स 1,00,000 के जल के ख़त्म होगी। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू माल गया नहीं गया, टू परचेज, ठीक है, टू परचेज हो जाएगा कितने रुपए? 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी एंट्री क्या होगी इसी पार्ट की, कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस करवा रखा था उन गुड्स का, माल का, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, भुगतान करेगी। कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60% पेमेंट करी है, बोले बाकी भुगतो खुद घर पे से। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता कितना भुगतान करेगी कितना नहीं करेगी, तो अभी फिलहाल तो हम डेटर बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितने रुपए? 1,00,000 से बना दिया एक बार तो डेटर, हमको क्या पता कितने देंगे अगले, और बाद में पता चला, क्या पता चला? 60% पेमेंट दे रहे हैं। तीसरी एंट्री में क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 का 60% करो, कितना आएगा? 60,000 रुपये। इंश्योरेंस कंपनी हमको 60,000 दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्यों? हमको खुद को भी तो भुगतना पड़ेगा, अब 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने? 40,000 रुपये टू लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, सॉरी बाय फायर, टू लॉस बाय फायर तो रहने दो, इंश्योरेंस कंपनी करो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का किया था ना हमने, लॉस बाय क्यों करेंगे यहाँ? इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ये समझे? कितने रुपए? 1,00,000 रुपये, खत्म हो गए, इतनी सी बात थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलो, 21वां क्वेश्चन देखो। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने जो एक बार कह दिया वो कह दिया, पूरा होएगा तो मतलब पूरा ही होएगा आज, ठीक है, या तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, सोचता हूँ तो फिर पूरा इकट्ठा ही सोच लेता हूँ 20-25 दिन का। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो जरा सा क्वेश्चन है, देखो और आसान कितना है ये देखो, मेन बात क्या है, आसान कितना है। देखो पहली एंट्री देखो, 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बेड डेट। रोहित से पैसे लेने थे 10,000 रुपये, डूब गए। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, कुछ नहीं आया। बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित,
कितने? 10,000 रुपये, 10,000। इसके बाद में क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज़ 20,000 रुपये वर यूज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, हाँ माल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने? 20,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो क्या कह रहा है, चार्ज डेप्रीशिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख रुपये। एक बात है, सीधी सीधी बात है, ये टेबल लेके आया हूँ मैं। क्या 2 महीने बचे हुए साल के, 2 महीने बचे हुए साल के, तो 2 महीने का डेप्रीशिएशन लग घिसावट 2 महीने की लगेगी, 2 महीने यूज करिए तो चीज़ है, नहीं समझे मेरी बात? हाँ, अगर मान लो 5 महीने यूज़ करी होती कोई चीज़ तो 5 महीने की घिसावट लगेगी। घिसावट मतलब डेप्रीशिएशन, नहीं समझे? मना क्यों कर रहा है? तो बात ये है, अब बात ये है 2 महीने यूज़ करी है, 3 लाख की मशीन थी, 3 लाख का 10% करेंगे 30,000, 2 महीने का करेंगे कितना आएगा? 3 लाख का 10% 30,000, 2 महीने का कितना आएगा? हैं 2 महीने का कितना आएगा? हाँ 5,000, 5,000 आ गया डेप्रीशिएशन टू मशीन, टू मशीन। कितने रुपये? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आ गया। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 मिनट, यहाँ हो गया ना पूरा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 15 लाख रुपये, 15 लाख रुपये का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9 महीने का। 15 लाख का 6% करेंगे कितना आएगा? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये का 90,000 रुपये पूरे साल का है, और 9 महीने का कितना होएगा? 67,500 शायद, यही है क्या? देखो 67,500 कैलकुलेशन पावर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल मैंने बताई थी पहले, ये एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड होएगा, कैपिटल क्रेडिट होएगी जब भी ऐड होएगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में ही होती है। कितने रुपए? 67,500। इसके बाद में आगे चलो, राहुल हु ऑफ्स 20,000 रुपये बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया, ये दिवालिया होगी ये, मान लो, ठीक है। इसके अंदर में देखो क्या कह रहा है, एंड फाइनल 60 पैसे इन्हें रुपये ही मिल पाए इससे। इसका सारा कबाड़ को बोर्ड बेच के 60 पैसे इन्हें रुपये ही मिले, बाकी डूब गए 40%। 60 पैसे इन्हें रुपये का मतलब 60% मिले हैं, 40% डूब गए, ठीक है। तो ये बात है। तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये मिल गए। बेड डेट अकाउंट डेबिट डूब गए, 8,000 रुपये डूब गए। टू क्या नाम है इसका? राहुल। अच्छा राहुल, मैं गिरीशा, राहुल। मेरी बुक बनाऊंगा तो मैं इसका नाम ज़रूर लिखूंगा उसमें। गिरीशा मर गई, गिरीशा उठ गई, गिरीशा चोरी करके ले गई, गिरीशा भाग गई। इसका नाम जगह जगह लिखेंगे चोरी वालों मामलों में ना। गिरीशा बैंकरप्ट हो गई है ना। मैं तो नहीं होता। अच्छा, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। मेरा तो नहीं पड़ा। अच्छा आगे देखो, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 रुपये सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख रुपये। 80,000 की लागत का माल था, 1 लाख में बेच दिया। तो सीधी बात है भाई, बेचने के लिए प्रॉफिट के लिए ही होंगे। मोहन टू सेल कितने आएगी? 1 लाख रुपये। मोहन टू सेल, टू सेल 1 पेटी। अगली एंट्री देखो, 21वां हो गया, 22वां देखो, देखो 22वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। छोटा था उसी में हाँ तो पता है, पाओ। बाकी चलो इसी में कर देते हैं। अब तो लेवल बन गया होगा थोड़ा, जो अगर साथ साथ कर रहे हैं तो साथ साथ कर रहे हैं तो लेवल बन गया होगा, ठीक है। प्रिपेयर जर्नल एंट्री फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो, ठीक है। कह रहा है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन भी, मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है नहीं होता, तो मशीन टू कैश होएगा या इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश होएगा? मशीन टू कैश होएगा, क्योंकि मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है जब मशीन खरीदते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस उसको बोलते हैं, तो मशीन टू कैश होएगा। गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी, मान ले मैंने ये इसको दान में दे दिया, फिर वापस, हाँ ठीक है, तो चैरिटी टू परचेज, दान में गुड्स दे दिया, ठीक है, तो चैरिटी टू परचेज आ गया। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7%,
7 लाख का 7% 49,000 रुपये हो गया, 49,000 हो गया, कितना 49,000, हाँ 49,000। तो क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 49,000। रिसीव 12,000 रुपये ऑफ बैड डेट लास्ट ईयर, पिछले साल 12,000 डूब गए थे, दिवालिया हो गई थी ये, अब इसकी सिचुएशन ठीक होगी, ये देने आ गई कि मैं हालत ठीक होगी, अब मैं देने के लिए आ गई। इसका सारा कबाड़ बिका था, इसने थोड़ा बहुत खरीद लिया अभी वापस से। तो क्या आएगा, हमारी जो इनकम होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, ठीक है। तो ये बात है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग के, लॉस बाय फायर टू परचेज। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बताया था पीछे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, क्या समझाया। इसके बाद में सुधीर कुमार हु ऑफ्स 30,000 रुपये, इसी के ऊपर बात आ रही है। 30,000 रुपये हैज़ फेल टू पे द अमाउंट, फेल हो गया ये पे करने में। अच्छा 45 पैसे इन रुपये ही मिल पाया बाई चेक। 30,000 का 45% करेंगे, 3 जो 12 13,000 समथिंग आएगा क्या, 30 3 चौके 12, 13,500 रुपये, 13,500 रुपये मिल पाए, बाकी डूब गए। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुधीर, कितने रुपए, अच्छा जो भी है तू, तेरा क्या है, ये देखो ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट 13,500 रुपये, बैड डेट अकाउंट डेबिट 16,500 रुपये खा गई है हमारे, खा गया मतलब सुधीर है टू सुधीर कुमार, ठीक है। तो इसके बाद में आगे चलो, खा भी क्या आएगी, डूब गई बेचारी खुद भी है डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिलेगा। आगे देखो 23वां, देखो 23वां क्या है, ये तो अपने को बोर्ड पे ही लेना पड़ेगा, हो जाएगा, चलो ठीक है। देखो क्या कह रहा है, परचेज एन आयरन सेफ, आयरन सेफ खरीदा है, ठीक है, फॉर बिजनेस फॉर 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का आयरन सेफ खरीदा है। कहाँ जाना चाहिए आयरन सेफ, हाँ ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा ना, ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा, हाँ 1 लाख रुपए, क्योंकि आयरन सेफ हो गया ना, हाँ बिजनेस का है। परचेज फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट है, फिलिंग कैबिनेट है वगैरह कुछ खरीदा है ना। 40 वही ऑफिस कैबिनेट बोल दो, कंप्यूटर बोल दो, एक ही बात है। 40,000 प्लस 200 रुपये कार्टरेज दिए, तो 40,200 रुपये ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश या बैंक आ जाएगा, जो भी बैंक में है तो बैंक आ जाएगा। परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर 80,000 रुपये ऑन क्रेडिट, तो क्या आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट टू राधा कृष्ण एंड कंपनी 80,000 रुपये। परचेज एन इलेक्ट्रॉनिक फैन, पंखा खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट का ही पार्ट है, देखो सीधी बात है। और अरे पंखा खरीदा है, फैन, पागल लोग ऑफिस इक्विपमेंट ही आएगा, फिक्सचर बोल लो, ऑफिस इक्विपमेंट बोल लो, है ना। देखो 5वीं तारीख की देखो, हाँ फिक्सचर्स टू कैश आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकते, फिक्सचर बोल दो ज़्यादा बढ़िया है। 20,000 रुपये, 20,000 का पंखा खरीदा है। अब देखो परचेज है हॉर्स, घोड़ा खरीदा है, घोड़ा लाइव स्टॉक बोलते हैं, जीव जंतुओं का स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक अब जैसे बफेलो का स्टॉक, भैंसों का स्टॉक, है ना, गायों का स्टॉक, घोड़ों का स्टॉक। तो ये देखो क्या है, परचेज है हॉर्स फॉर बिजनेस 1.5 लाख रुपये एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो क्या आएगा, लाइव स्टॉक खरीदा है, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक काट के दिए, 1.5 लाख का घोड़ा खरीदा है। परचेज पोस्टेज, वो नहीं होता टिकट वगैरह, कार्ड वगैरह डाक खाने से खरीदते हैं, जो पोस्टेज एंड स्टैम्प खर्चा आ जाएगा ना, 250 रुपये का ये, 500 के ये, 1000 के ये स्टैम्प, वही डाक खाने से रिलेटेड सौदा खरीदा है, 1750 का हो गया, पोस्टेज एंड स्टैम्प टू कैश हो जाएगा सीधा, ठीक है, 1750 रुपये। परचेज ऑफ स्टेशनरी टू कैश हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, गिव चैरिटी कैश 2,000, गुड्स 4,000, तो चैरिटी टू कैश टू परचेज। द हॉर्स, जो घोड़ा खरीदा था ना वो मर गया, 10,000 का बेचा, मरा हुआ घोड़ा बेच दिया 10,000 रुपये का, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक घोड़ा, टू घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब तो अपने ने घोड़ा खरीदा कितने का था, 1.5 लाख का,
1.5 लाख का खरीदा था, ठीक है। मैं भैंस के ऊपर एग्जांपल बनाऊंगा इसका, ठीक है। अभी 1.5 लाख का खरीदा था। फिर भैंस का होगा, 1 लाख मेरा नाम है। 1,40,000 रुपये का क्या हुआ? लाइट गई तो क्या? लिखोगे नहीं भैंस का नाम कुछ है। लाइट देखो 1 लाख, इसी में बता रहा हूँ, सुन लो सिर्फ। कह रहा है 1,40,000, 1 लाख क्या हुआ है? 40,000 लॉस हो गया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 10,000 रुपये। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000 रुपये। टू घोड़ा, टू मतलब लाइव स्टॉक कितना? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख का गया ना स्टॉक हमारे पास से, बात ये है, मुद्दा ये है। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा है 1 लाख रुपए का, घर का बेचा, हमने क्या लेना देना है घर से? और कह रहे मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, हाँ इससे लेना देना है। अब तुम घर बेच के लाओ चाहे कुछ भी लाओ, पैसे हम तो ये मान के चलेंगे बिजनेस कैश टू कैपिटल, आप पैसे लेके आए हो, चाहे आप घर का सौदा कुछ भी बेच के आओ, हम हमारे पास पैसे आए हैं, हम तो ये मानेंगे ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल माना जाएगा, बात ये है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। 1,20,000 रुपये लैंडलॉर्ड को रेंट के नाम के दिए, किराया भाड़ा, ठीक है। 1/3 ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। 1,20,000 रुपये रेंट जा रहा है बिल्डिंग का, 1/3 बिल्डिंग है ना, मैं अपने घर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये के पूरे थोड़ी ऑफिस यूज़ के लिए खर्च हो रहे हैं, कुछ ड्राइंग भी तो होगी देखा जाए तो। एक ही बिल्डिंग में ऑफिस भी था, घर भी था, तो अब देखा जाए तो जो किराया सारा जा रहा है, सारा किराया बिजनेस का नहीं है ना, कुछ आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करें तो 1,20,000 का 1/3 करोगे कितना आएगा? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये ड्राइंग मानी जाएगी यहाँ पे, किराया कितना माना जाएगा? 80,000 रुपये। रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपये? 80,000 वहाँ, 40,000 वहाँ, 1,20,000, 1,20,000 रुपये। इसके बाद में देखो